शाम की बारिश और भाभी की हंसी। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। आसमान में घने बादल जमा हो गए थे और हवा में वह नमी थी जो बारिश से ठीक पहले होती है। रोहन 24 साल का कॉलेज से घर लौटा ही था। जैसे ही उसने बैग रखा, बाहर से आवाज आई। आवाज भाभी छाड़वी की थी। रोहन, बरामदे में आओ जरा। रोहन बाहर आया तो दृश्य देखकर ठिठक गया। बारिश की पहली तेज फुहारें गिर रही थीं और अनवी भाभी बरामदे में बिना छतरी के खड़ी थीं। हवा में उड़ते बाल, भीगी पलकें और मुस्कुराता चेहरा। उनकी हल्की साड़ी भीगकर बदन से चिपक गई थी, लेकिन उनकी हंसी कोई भी दिल धड़का दे। आप भीग क्यों रही हैं भाभी? रोहन ने हैरानी से पूछा। अनवी खिलखिलाई। कई दिनों से बारिश को महसूस नहीं किया था, आज दिल किया तो सोचा भीग लूं। बरामदे की पीली लाइट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन अनजाने में ही उन्हें देखता रह गया। भाभी की ठंड और रोहन की बेचैनी। अचानक एक तेज हवा चली और भाभी के बाल उनके चेहरे पर चिपक गए। उन्होंने बाल हटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। रोहन ने कहा, अंदर चलिए भाभी, ठंड लग जाएगी। अनवी धीरे से मुस्कुराई। तुम आओ तो चलूं? उसकी आंखों में नरम चाह थी। रोहन एक पल के लिए रुक गया। बारिश, हवा और उसके बीच खड़ी भाभी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वो उनके पास गया और बोला, चलो भाभी, आप भी। अनवी ने होंठ काटते हुए कहा, पहले पकड़ो मुझे, फिसल न जाऊं। रोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, पर स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। तौलिया और पहली नजदीकी। जैसे ही दोनों अंदर आए, भाभी के शरीर से पानी की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। रोहन तुरंत अलमारी से तौलिया ले आया। लो भाभी, सूख जाओ। अनवी ने तौलिया लिया, पर हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बाल सुखाने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ बार बार फिसल रहा था। रोहन कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, मैं मदद कर दूं? अनवी ने धीरे से आंखें उठाई। कर दोगे? वो बोल अलग था, मीठा, हल्का सा कांपता हुआ, जैसे भाभी सिर्फ तौलिया नहीं, अपना अकेलापन भी सौंप रही हो। रोहन उनके पीछे खड़ा हुआ। तौलिया से उनके बाल धीरे धीरे सुखाने लगा। उनके भीगे बालों की खुशबू और गर्म सांसें उसके सीने तक उतर रही थीं। भाभी ने आंखें बंद कर लीं, धीरे से बोली, तुम्हारा स्पर्श बहुत सुकून देता है। रोहन के हाथ रुक गए। चुंबकीय पल जिसमें दोनों खो गए। भाभी मुड़ी। अब वो सीधे रोहन के सामने थी। भीगे बाल कंधों पर गिर रहे थे और साड़ी से छनकर आती खुशबू ने माहौल को बदल दिया था। उनकी आंखों में हल्का सा डर, लेकिन उससे ज्यादा चाह थी। रोहन, उन्होंने फुसफुसाया, हाँ भाभी, ये जो तुम्हारी आंखें हैं, इनसे भाग नहीं पाती मैं। रोहन ने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया। अनवी पीछे नहीं हटी, बल्कि हल्के से उनके करीब आ गईं। अब दोनों के बीच सिर्फ तेज सांसों का फासला था। रोहन ने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। भाभी ने आंखें बंद कर लीं और अगला पल उनके बीच धड़कनों का एक गर्म, धीमा, संवेदनशील मिलन था। रोहन ने उनके गाल पर एक लंबा, नर्म चुंबन दिया। भाभी की सांसें तेज हो गईं। उनके हाथ रोहन की गर्दन के पीछे तक पहुंच गए। किचन के पास खड़े दो वयस्क बारिश की महक, कमरे की गर्माहट और भीतर की चाहत से घिरे हुए। उनकी दूरी लगभग मिट चुकी। बरामदे की ठंडी हवा और गर्म आलिंगन। अचानक बाहर से हवा ने पर्दे हिलाए। भाभी ने रोहन को अपनी तरफ खींच लिया। आज मुझे अकेलापन बहुत ज्यादा लगा। रोहन ने उन्हें अपनी बाहों में कसकर भर लिया। भाभी का शरीर उसके सीने से सटा था, गर्म, कोमल और चाहत से भरा हुआ। दोनों बरामदे की तरफ बढ़े। बारिश अभी भी चल रही थी, लेकिन अब दोनों अंदर एक दूसरे की गर्माहट में डूबे थे। भाभी ने कहा, रोहन, अगर आज मैं तुम्हारे थोड़ा और करीब आऊं, तो क्या तुम बुरा मानोगे? रोहन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं करूंगा। उनकी उंगलियां फिर से एक दूसरे में फंस गईं। रोहन ने उनका माथा चूमा। भाभी ने रोहन के सीने पर हाथ रखा और दोनों उसी बरामदे में बैठ गए, जहां कुछ देर पहले बारिश ने उन्हें भीगा दिया था। अब दोनों के दिल एक दूसरे में भीग रहे थे। रात का सुकून और एक नई शुरुआत। कुछ देर बाद भाभी ने कहा, शायद यह सब होने वाला ही था। रोहन ने पूछा, क्यों? भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने पहली बार खुद को सुंदर महसूस किया। रोहन ने उनका हाथ चूमा। और आपकी मुस्कान में मैंने पहली बार चाहत महसूस की। भाभी ने आंखें बंद कर लीं। उनका सिर रोहन के कंधे पर टिक गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नया मौसम जन्म ले चुका था, गर्माहट का, नजदीकियों का और एक अनकहे रिश्ते।